ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। प्रिय भक्तगणों, आज मैं सुना रही हूँ सावन मास के शिव पार्वती कथा। इस कथा में भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि इन 3 जगहों पर दान कभी मत करना, वरना धन भी जाएगा और धर्म भी। तो प्रिय भक्तगणों, आज की यह शिव पार्वती संवाद कथा अगर आपने श्रद्धा पूर्वक ध्यान लगाकर सुन लिया तो आपका धन कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। तो प्रिय भक्तगणों, वो कौन सी वस्तु है जिसको दान देने से दान देने वाला व्यक्ति कंगाल हो जाता है? यदि आप इस कथा को सुन रहे हैं तो पूरा सुनिएगा। कथा को आधा अधूरा छोड़ने की गलती ना करें। इससे सावन मास के अधिष्ठाता भगवान शिव और माता पार्वती का अपमान होता है, जिससे व्यक्ति जाने अनजाने में पाप का भागीदार बन जाता है। इसलिए कथा को पूरा सुनिएगा। इससे भक्तों के धन के भंडारे भर जाते हैं। माँ अन्नपूर्णा की कृपा सदा भक्तों पर बनी रहती है। एक बार सावन का महीना आने पर माता पार्वती के मन में पृथ्वी लोक पर कुछ समय व्यतीत करने की इच्छा हुई, तो भोलेनाथ ने गिरिराज नंदिनी श्री पार्वती जी को संग लेकर हिमालय पर्वत के तलहटी में आ पहुँचे। तब इस प्रकार कुछ समय व्यतीत होने पर एक दिन माता पार्वती प्रकृति के छटा को निहारते हुए एक पर्वत के किनारे बसे एक छोटे से राज्य में जा पहुंची, जहां के आसपास का दृश्य बड़ा ही मनमोहक था। अचानक माता पार्वती जी को एक बहुत बड़ा गोबर खाने वाला कीड़ा नजर आया, जो देखने में बहुत बड़ा था। वहीं उस कीड़े का शिकार करने के लिए वहीं पास में एक नाग ने घात लगाया था। वह नाग जैसे ही उस कीड़े पर प्रहार करने वाला था, तभी उसी समय वह कीड़ा एक मनुष्य के रूप में बदल जाता है। उन्होंने देखा कि कीड़ा एक दिव्य राजा के रूप में परिवर्तित हो गया। यह सब देखकर माता पार्वती बड़ी ही हैरान थी। राजा तो वहां से चला गया और माँ पार्वती वहां से वापस महादेव जी के पास आ गई। शिव जी के पूछने पर कि वे कहाँ चली गई थी, तब माता पार्वती कहती हैं, स्वामी, आज मैंने जंगल में एक बड़ी ही विचित्र घटना देखी, जिसे देखकर मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हूँ। भगवान शिव ने पूछा, देवी, तुमने ऐसा क्या देख लिया जिसे तुम इतनी विचित्र बता रही हो? तब माता पार्वती कहती हैं, स्वामी, आज जब मैं प्रकृति के छटा को देखने के लिए जंगल में गई थी, तो मैंने एक जगह पर एक बड़े ही विशाल शरीर वाले कीड़े को देखा और उसी स्थान पर एक सर्प उस कीड़े का शिकार करने ही वाला था। वैसे ही वह कीड़ा एक राजा के रूप में बदल गया। यह बात मेरे समझ में नहीं आई कि अगर वह कीड़ा था तो राजा कैसे बन गया? अगर वह कोई राजा था तो फिर वह कीड़ा क्यों बना? माता पार्वती जी की बात सुनकर भगवान शिव मंद मंद मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, हे देवी, आज जंगल में तुमने राजा धर्मदेव को देख लिया है, जो इसी देश का राजा है। भगवान शिव की बात सुनकर माता पार्वती भी ज्यादा अचंभे में पड़ जाती हैं और शिव जी से कहती हैं, हे स्वामी, राजा धर्मदेव ने ऐसा कौन सा पाप कर दिया था जिसके कारण उसे कीड़ा बनना पड़ा? मैंने तो सुना है इस राज्य के महाराजा तो बड़े धर्मात्मा हैं, बिना दान पुण्य किए तो वो भोजन भी नहीं करते, फिर उससे ऐसा कौन सा पाप हो गया? तब भगवान शिव जी कहते हैं कि राजा धर्मदेव का यही स्वभाव तो उसके लिए मुसीबत बन गया। उसने कुछ ऐसा दान कर दिया जिसके कारण राजा धर्मदेव को कीड़े की योनि में जन्म लेना पड़ा। तब माता पार्वती कहने लगी, भगवान, मेरी समझ में कुछ नहीं आया, मुझे विस्तार से समझाइए कि राजा धर्मदेव के साथ ऐसा कैसे हो गया? तब भगवान शिव जी कहते हैं कि हे देवी, इस कथा को बड़े ही प्रसन्न चित्त मन से पूरा ध्यान लगाकर अंत तक सुनिएगा। कथा के बीच में कृपया आप सो मत जाइएगा, क्योंकि मैं देखता हूँ कि जब भी मैं आपको कथा कहानियाँ सुनाता हूँ तो आपको निद्रा आने लगती है। सो हे देवी, इस बार इस कथा को सुनते समय आप निद्रा बिल्कुल भी मत लीजिए, क्योंकि यह कथा जो कोई सुनता है उसे अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को इस कथा को बड़े प्रसन्न चित्त मन से पूरा अवश्य सुनना चाहिए।
इस प्रसिद्ध राज्य में एक महादानी राजा धर्मदेव राज करते थे। राजा इतने बड़े दानी थे कि जब तक अपने द्वार पर आए हुए भूखे भिखारी और ब्राह्मणों को भोजन नहीं करा देते, तब तक स्वयं भी भोजन नहीं करते थे। यह उनका रोज का नियम था। पूरे राज्य में उनकी खूब प्रशंसा होती थी। राजा धर्मदेव के दान धर्म करने का भी एक नियमित समय था। एक निश्चित समय तक ही वे दान करते थे। राजा धर्मदेव सुबह के 10 बजे से लेकर दान बांटना शुरू करते थे और सूर्यास्त होने तक दान देना बंद कर देते थे। सूर्यास्त के बाद अगर कोई उनके यहाँ दान लेने के लिए आता था तो वह उसे दान नहीं देता था, बल्कि अगले दिन आने के लिए कहता था। राजा की ख्याति धीरे धीरे देश विदेश में फैलने लगी। अब तो हर रोज राजा धर्मदेव के द्वार पर याचकों की भीड़ लगी रहती थी। वह प्रत्येक दिन हर याचक को दोनों हाथों की अंजुली में जितनी स्वर्ण मुद्राएं आती थीं, उतना धन दिया करते थे। सभी याचक राजा की जय जयकार करते हुए चले जाते थे। इसी प्रकार से राजा के बड़े अच्छे से दिन निकल रहे थे। एक दिन क्या हुआ कि इसी राज्य का एक ब्राह्मण परिवार इसी जंगलों के पास, ब्राह्मण बड़ा ही तपस्वी था। उसे अपनी मेहनत से जो कुछ भी मिलता उसी को खाकर अपना समय काट लेता था। एक दिन क्या हुआ कि ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पड़ोस में किसी के मुख से सुना कि हमारे राजा बड़े ही दानी राजा हैं, जो भी उनके द्वार पर जाता है उसे दान जरूर देते हैं। ब्राह्मणी पड़ोसन से यह बात सुनकर आई और अपने पति से आकर कहने लगी कि हे स्वामी, हमारे राजा बड़े ही दानी हैं, उनके द्वार से आज तक कोई निराश लौटकर नहीं गया। आप भी महाराज के दरबार में चले जाइए, महाराज से दान स्वरूप हमें कुछ मिल जाएगा तो हमारा समय भी आराम से कट जाएगा। ब्राह्मण बोला, देखो प्रिय, मेरी जिंदगी का आधा समय तो बीत गया और आधा समय शेष बचा है, वह भी मैं जैसे तैसे काट लूँगा, पर मैं किसी के द्वार पर हाथ फैलाने नहीं जाऊँगा। ब्राह्मणी बोली, महाराज आप कैसी बात करते हो? जब आपका राजा दान दे रहा है तो प्रजा को दान लेने में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। और फिर हम तो ब्राह्मण हैं, हमारा धर्म है दान लेना। मैं कहती हूँ कि आप राजा के पास एक बार जरूर जाओ। ब्राह्मणी कहने लगी, देखिए, अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण करने की जिम्मेदारी हर गृहस्थ की बनती है। हर गृहस्थ व्यक्ति का यह धर्म है कि वह अपने परिवार को सुखी रखे, उसे हर सुख सुविधा प्रदान करे। जो लोग ऐसा नहीं करते उन्हें भी परिवार का भरण पोषण न करने के कारण पाप लगता है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी, ब्राह्मणी की बातों को सुनकर वह ब्राह्मण राजा धर्मदेव के यहाँ जाने को तैयार हो गया। अब तो ब्राह्मण अपने घर से राजा धर्मदेव की दरबार की ओर चल पड़ता है। प्रिय भक्तगणों, अब देखिए, चलते चलते ब्राह्मण को संध्या हो गई। इधर राजा धर्मदेव के दान देने का एक निर्धारित समय था। उस दिन राजा के दरबार में जितने भी याचक आए थे सभी दान लेकर जा चुके थे। अब राजा का दान देने का समय समाप्त हो चुका था। सभी दान पेटियों पर ताले लगा दिए गए थे। इधर ब्राह्मण बड़ी दूर से पैदल चलकर आ रहा था, लेकिन ब्राह्मण के पहुँचते पहुँचते सूर्यास्त हो चुका था। अब महाराज ने दान देना बंद कर दिया। राजा और उसके सैनिक दान पेटियों को लेकर राजमहल की ओर जा रहे थे। उसी समय रास्ते में ब्राह्मण उसके मार्ग में आ जाता है और बड़े ही विनीत भाव में कहने लगा, हे महाराज, मैंने सुना है आप हर दिन गरीब को दान देते हो। मैं भी एक निर्धन गरीब ब्राह्मण हूँ और काफ़ी दूर से चलकर पैदल आपके द्वार पर आया हूँ। कृपया करके मुझे भी दान दीजिए। प्रिय भक्तगणों, सूर्यास्त के बाद अपने पास एक ब्राह्मण को आया देखकर राजा कहने लगा, हे ब्राह्मण देव, मुझे क्षमा करना, मैं सूर्यास्त के बाद दान देना बंद कर देता हूँ। आप मेरे पास सूर्यास्त के बाद आए हो, अब आप वापस लौट जाइए और प्रातः काल मेरे पास आइएगा, तब मैं आपको दान दूंगा। यही नहीं, कल जब आप मेरे पास आओगे तो मैं आपको
आज का भी और कल का भी, दोनों दिन का दान दूंगा। हे पार्वती, ब्राह्मण थोड़ा जिद्दी स्वभाव का था, तो कहने लगा, महाराज मुझे आज ही दान दे दीजिए, मैं कल का इंतजार नहीं कर सकता। रोज रोज दान लेने के लिए मैं आपके यहाँ नहीं आ सकता। जब राजा ने यह बात सुनी तो राजा को कुछ क्रोध आया, परंतु ब्राह्मण जानकर राजा ने फिर उसको समझाया कि हे ब्राह्मण देव, तुम्हें कल ही दान लेने के लिए आना पड़ेगा। मैं तुम्हें कल ही दान दे सकता हूँ, आज दान नहीं दे सकता। फिर ब्राह्मण बोला कि नहीं महाराज, दान केवल आज ही लूँगा, कल मैं आपके पास नहीं आऊँगा। यह बात राजा को कुछ अच्छी नहीं लगी। राजा क्रोध में आ गया और क्रोधित होकर के राजा ने वहाँ कुछ घोड़े की लीद पड़ी थी, क्योंकि राजा चलते चलते घोड़े के अस्तबल के पास पहुँचे थे। राजा ने देखा कि ब्राह्मण आज ही दान लेने की हट कर रहा है, तो दान के रूप में राजा ने घोड़े की लीद उठाकर ब्राह्मण के कमंडल में डाल दी। ब्राह्मण उस लीद को लेकर सम्मान से अपने घर की ओर चल देता है। इधर घर पर उसकी पत्नी इंतजार कर रही थी और वह सोच रही थी कि मेरे पति देव राजा के यहाँ से कुछ दान लेकर आते होंगे, कि राजा साहब उन्हें सोने की मोहरें देगा, जिससे हमारी सारी दरिद्रता मिट जाएगी। ब्राह्मण दान में घोड़े की लीद लेकर अपने घर पहुँचे तो ब्राह्मण की पत्नी बड़ी ही प्रसन्न होती है और ब्राह्मण से कहने लगी, देखो मैं तुमसे कहती थी ना कि महाराज के दरबार में दान लेने जाओगे तो महाराज तुम्हारी गरीबी मिटा देंगे। यह बात सुन करके ब्राह्मण बोले, हे देवी, दान देने वाले ने दान दिया और मैंने उसे ले भी लिया। तुम एक काम करो, इस स्थान को गोबर से लीप दो, तब मैं तुम्हें राजा के द्वारा दिया गया दान दिखाऊंगा, नहीं तो यह दान अपवित्र हो जाएगा। बड़ी खुशी के साथ ब्राह्मण पत्नी ने उस जगह को लीप दिया और उस जगह पर एक दीपक जलाकर रख दिया और वहीं जाकर बैठ गई। हे पार्वती, उसके बाद ब्राह्मण ने घोड़े की लीद से भरा हुआ पात्र अपनी ब्राह्मणी को दे दिया। यह देखकर ब्राह्मणी बड़ी ही आश्चर्यचकित रह गई कि यह कैसा मजाक है। ब्राह्मण ने कहा, मजाक कैसी है, राजा ने दान में दिया है, वह मैं तुम्हें लाकर दे दिया। अब तो ब्राह्मणी बड़ी दुखी हुई कि राजा ने लीद का दान दिया है, क्या राजा के पास धन की कमी हो गई? चलो कोई बात नहीं, महाराज से गलती हो गई होगी, आप फिर से राजा के पास चले जाना। प्रिय भक्तगणों, उस दिन के बाद ब्राह्मण कभी राजा के पास दान लेने नहीं गया और ब्राह्मण ने उस लीद को अपने घर के द्वार पर रख दिया था। भगवान शिव जी कहते हैं कि दान का जो फल होता है वह कर्ता को 1000 गुना होकर वापस मिलता है। यदि आपने अपने जीवन में किसी चीज का दान किया है तो परलोक में उसका फल हजारों गुना बढ़कर मिलता है। राजा ने जो लीद का दान दिया था, उस लीद का भगवान की कृपा से ब्राह्मण के घर के द्वार पर धीरे धीरे एक पहाड़ सा बनता चला गया। इस तरह राजा के दान का फल बढ़ता जा रहा था। ब्राह्मणी ब्राह्मण से पूछती, हे स्वामी, इस लीद का क्या होगा? ये तो रोजाना बढ़ती ही जा रही है। आप तो वेदों के ज्ञाता हैं, मुझे इसका मतलब बताओ। तब ब्राह्मण कहने लगा, देखो देवी, ये राजा के दान का फल है जो बढ़ता जा रहा है और इस फल को उसे ही भोगना पड़ेगा। यदि हम इसे उपयोग में ले रहे होते तो राजा को इसका शुभ फल प्राप्त होता। अब जबकि यह हमारे किसी काम का नहीं है तो इसका परिणाम अब राजा को ही भोगना पड़ेगा। यह बात सुनकर ब्राह्मणी बड़ी सोच में पड़ जाती है। इस प्रकार धीरे धीरे समय बीतता गया और इधर उस लीद का पहाड़ काफी बड़ा हो गया था। भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, आप आगे सुनिए। एक दिन की बात है, राजा धर्मदेव वन में शिकार करने के लिए जाता है, परंतु राजा धर्मदेव को कोई शिकार नहीं मिलता है। जब कोई शिकार नहीं मिलता तो राजाओं के पहले नियम होते थे कि राजा को जब कोई शिकार ना मिले तो वह बिना शिकार किए वापस लौटकर नगर नहीं जाता था, चाहे उसे मार्ग में ही कहीं रुकना पड़े। अब शाम का वक्त हो चुका था
और सूर्यास्त होने के बाद किसी जीव को सताना क्षत्रियों का धर्म नहीं होता। यह सोचकर राजा ने सोचा कि अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए और यहीं किसी स्थान पर ठहर जाना चाहिए। अब तो राजा उस जंगल के पास ही अपने ठहरने का स्थान ढूंढने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते राजा उसी ब्राह्मण के घर जा पहुंचा जिसे राजा ने 17 से 18 वर्ष पहले लीद का दान दिया था। लेकिन राजा उस घटना को भूल चुका था। राजा धर्मदेव जब ब्राह्मण के घर पहुँचे तो वहाँ पहुँचकर राजा ने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आज मुझे आपके यहाँ ठहरने के लिए स्थान चाहिए। राजा की बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगा, ठीक है राजन, आपका हमारी इस कुटिया में स्वागत है। प्रिय भक्तगणों, उस रात राजा धर्मदेव ब्राह्मण की कुटिया पर विश्राम करते हैं। जो भी ब्राह्मण के घर में रूखा सूखा भोजन था उससे ब्राह्मण ने राजा का अतिथि सत्कार किया। भोजन करने के बाद राजा की रात वहीं बीती और इधर जब सवेरा हुआ तो राजा की नज़र ब्राह्मण की कुटिया के बाहर उस लीद के ढेर पर पड़ती है जो अब तक पहाड़ के रूप में बन गया था। उस लीद के पहाड़ को देखकर राजा ब्राह्मण से पूछने लगे, हे ब्राह्मण देव, क्या वास्तव में आपके पास इतने सारे घोड़े हैं जो इतना बड़ा लीद का ढेर लगा हुआ है? तब ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हे महाराज, हम तो पूजा पाठ तथा साधना करने वाले ब्राह्मण हैं, हमें भला घोड़ों से क्या काम। राजा ने कहा, तो फिर आपके घर के बाहर ये लीद का ढेर कैसे? ब्राह्मण समझाते हुए कहता है कि देखिए, तुम यदि जानना चाहते हो कि ये लीद का ढेर क्यों है तो इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। अब तो उस रहस्य को भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं। हे देवी, अब तो उस रहस्य को जानने की राजा की उत्सुकता बढ़ गई। ब्राह्मण बोला, हे यात्री, हमारे राज्य का राजा बड़ा ही दानी धर्मात्मा है। वह रोजाना सोने का दान करता है। 17 से 18 वर्ष पहले की बात है। मेरी पत्नी ने मुझे जबरदस्ती राजा के यहाँ दान लेने के लिए भेजा था। अपनी पत्नी के कहने पर मैं राजा के पास दान लेने चला गया। जब मैं राजा से दान लेने की जिद कर रहा था तो वह मुझे अगले दिन आने को कह रहा था, लेकिन मैंने राजा की बात नहीं मानी। जब मैं दान लेने की जिद करने लगा तो राजा ने क्रोध में आकर मेरे कमंडल में घोड़े की लीद उठाकर डाल दी। मैं उसे सम्मान सहित लेकर अपने घर चला आया और मैंने उस लीद को यहाँ रख दिया क्योंकि वह लीद मेरे कुछ काम का नहीं था और दान की वस्तु को मैं कहीं फेंकना नहीं चाहता था। तो राजा ने पूछा कि हे ब्राह्मण देव, राजा ने तो तुम्हें थोड़ी सी लीद दान में दी होगी, पर यह तो इतना बड़ा पहाड़ कैसे बन गया? तब ब्राह्मण ने समझाया, हे भाई, हमारे वेद पुराण यह कहते हैं कि अगर कोई दान देने वाला जितना दान देता है उसका 1000 गुना फल उसको वापस मिलता है। राजा का वो दान समय के साथ 1000 गुना बढ़कर जमा हो गया है। अब अपने उस दान का फल राजा को खुद ही भोगना पड़ेगा। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। राजा तो इस बात को भूल चुका था, पर ब्राह्मण के बताने पर राजा को सारी बातें याद आ जाती हैं कि मैंने ही यह लीद एक ब्राह्मण को दान में दी थी। अब तो राजा बहुत ज़्यादा घबरा गया। दोनों हाथ जोड़ करके ब्राह्मण से पूछने लगा, हे ब्राह्मण देव, राजा इसका फल कैसे भोगेगा? मुझे इसकी बात और बता दो। ब्राह्मण बोला, देखो भाई, ये लीद का ढेर अब राजा को खाना पड़ेगा। जब तक वो इसे खा नहीं लेता तब तक ये बढ़ता ही रहेगा। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा घबरा गया और उसने सारी बात ब्राह्मण को बता दी कि मैं ही इस राज्य का राजा हूँ और मैंने ही आपको लीद का दान दिया था। आप मुझे क्षमा करें और मुझे उसका उपाय जरूर बता दें कि मेरा उद्धार कैसे होगा। ब्राह्मण कहने लगा, हे महाराज, मैं आपको पहचान गया था। यदि तुम ही राजा हो तो इसका परिणाम तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि दान देने वाला यदि किसी ऐसी वस्तु का दान देता है जो वस्तु अनुपयोगी है, वह दान पाने वाले के किसी काम की नहीं है, तो उस वस्तु का फल भी उसे ही भोगना पड़ता है।
ब्राह्मण कहने लगा, राजन, आपको अपने किए का फल तो भोगना ही पड़ेगा। यदि तुम इस लीद को खाने से बचना चाहते हो तो एक दूसरा उपाय मैं तुम्हें बताता हूँ। यदि तुम उस उपाय को कर लेते हो तो उस उपाय से तुम्हारे बहुत सारे हिस्सेदार हो जाएंगे। यदि तुम वह उपाय नहीं करोगे तो तुम्हें अकेले ही सारी लीद खानी पड़ेगी। ब्राह्मण कहता है, हे राजन, यदि आप अपनी स्वयं की निंदा करवाओगे, जितनी इस राज्य में तुम्हारी निंदा होगी उतनी ही लीद घटकर कम हो जाएगी। राजा बोला, हे ब्राह्मण, मेरी निंदा भला कौन करेगा? लोग तो मेरी प्रशंसा करते हैं। तब ब्राह्मण ने कहा कि तुम एक काम करो, तुम्हारे जो कुल पुरोहित हैं, तुम उनकी कन्या का हाथ पकड़कर जबरदस्ती अपने घर ले जाना और उसके मांगने पर भी उस कन्या को मत लौटाना। इस प्रकार से तुम्हारी राज्य में निंदा होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन उस कन्या के प्रति तुम्हारी नज़र गंदी नहीं होनी चाहिए। तुम उस कन्या को बेटी के रूप में लेकर आना, लेकिन यह बात किसी को मत बताना कि तुम उसे बेटी बनाकर लाए हो। कन्या को लेकर जाकर तुम उसे रानी के पास छोड़ देना और उसे कह देना कि वह उस कन्या को बेटी की तरह पाले। प्रजा के लोग समझेंगे कि तुमने बहुत बड़ी निंदा का काम किया है, तो पूरे राज्य में तुम्हारी निंदा होनी शुरू हो जाएगी और यह लीद का ढेर घट कर कम रह जाएगा। राजा को यह उपाय समझ में आ गया था। अब तो राजा अपने राज को लौटा और राज्य में आकर वह सीधा अपने कुल पुरोहित के घर पहुंचा। और कुल पुरोहित ने जब राजा को अपने घर पर आया देखा तो कुल पुरोहित ने पूछा, हे राजन, क्या बात है? आज आप बड़े उदास लग रहे हो। राजा ने कहा, गुरुदेव, आप अपनी बेटी को बुलाइए, मुझे उसी से कुछ काम है। कुल पुरोहित ने सोचा शायद कुछ उपहार देना होगा, कुछ जरूरी बातें पूछनी होगी, तो उन्होंने अपनी पुत्री को आवाज लगाई। राजा उसका हाथ पकड़ा और पुरोहित को धक्का देकर उसकी बेटी को रथ में बैठाकर अपने घर ले गया। बेचारा कुल पुरोहित अपनी बेटी के लिए गिड़गिड़ाता रहा कि महाराज, यह आप क्या कर रहे हो? राजा ने एक नहीं सुनी। राजा चुपचाप उसकी कन्या को लेकर अपने महल में पहुंच जाता है और अपनी रानी के पास छोड़ देता है और कहता है कि इसे बड़े प्रेम से पुत्री की तरह रखना और यह बात किसी को तुम्हें नहीं बतानी है। रानी ने पूछा कि महाराज, आप इसे लेकर क्यों आए हैं? यह हमारे गुरु की बेटी है। तब राजा ने कहा, हे महारानी, चुपचाप होकर आप सब कुछ देखो। जो मैं कर रहा हूँ वह अपने उद्धार के लिए कर रहा हूँ। आगे भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, देखो, राजा जब पुरोहित की बेटी को उठाकर लाया तो सभी प्रजा ने देखा था। उस समय तो किसी ने कुछ नहीं कहा। प्रिय भक्तगणों, अब तो पूरे राज्य के लोग उस राजा की निंदा करने लगे कि राजा तो बड़ा ही व्यभिचारी व्यक्ति है, जिसने अपने गुरु की पुत्री को पत्नी बनाकर जबरदस्ती अपने राजमहल में रख लिया है। हम तो पहले ही कहते हैं कि राजा बड़ा ही नीच है, लोगों को दान देकर केवल दिखावा कर रहा है। इस प्रकार से पूरे नगर में राजा की बुराई होने लगी। सब लोग कहने लगे कि ऐसे राजा का क्या भरोसा जो अपने गुरु का ही नहीं हुआ। इधर ब्राह्मण के द्वार पर वह लीद का ढेर कम होता जा रहा था। जो लोग राजा की निंदा कर रहे थे वो उस लीद के ढेर से हिस्सेदार होते जा रहे थे। धीरे धीरे वह लीद का ढेर कम हो गया। राजा कुछ दिनों के बाद जब फिर से दोबारा ब्राह्मण के घर गया तो देखता है कि ब्राह्मण के घर के आगे लीद का ढेर अब इतना रह गया है जितना राजा ने ब्राह्मण को दान में दिया था। यह देखकर राजा बड़ा ही प्रसन्न होता है। राजा हाथ जोड़कर ब्राह्मण से बोला, हे ब्राह्मण देव, आपने पहाड़ जैसा लीद का ढेर तो कम करवा दिया। जिन जिन लोगों ने मेरी निंदा की होगी उनके हिस्से में वह चली गई होगी, लेकिन अब ये थोड़ी सी शेष रह गई है। अब इसका भी कोई ना कोई उपाय बता दीजिए। ब्राह्मण ने बताया, हे राजन, यह जो लीद रह गई है यह तुम्हारे हिस्से की ही है। इसे तुम्हें ही खाना पड़ेगा। तुम्हें इसे खाने के लिए कीट की योनि में जन्म लेना पड़ेगा। अब राजा बोला, हे मुनि, ऐसा कौन सा उपाय है? ऐसा कोई उपाय जरूर होगा जिसे आप मुझे बता दो, जिससे यह लीद खत्म हो जाए
और मुझे कीट की योनि में जन्म ना लेना पड़े। तब ब्राह्मण एक उपाय बताता है कि राजन, मेरा एक भाई है जो तुम्हारी इसी नगर में रहता है। वह बड़ा ही विद्वान और ईश्वर भक्त है। भगवान शिव में उसकी बड़ी भक्ति है। वे दोनों पति पत्नी बड़े ही सज्जन हैं, हर समय ईश्वर के ध्यान में लगे रहते हैं। लगता है कि उन दोनों ने तुम्हारी बुराई नहीं की होगी। यदि वो तुम्हारी बुराई निंदा कर दें तो ये बचा हुआ लीद का ढेर भी समाप्त हो जाएगा। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा कहते हैं, हे महाभागा, हे ब्राह्मण देव, मैं उससे भी अपनी निंदा करवाता हूँ। प्रिय भक्तगणों, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी। राजा भेष बदलकर उस ब्राह्मण के घर पहुँचते हैं तो ब्राह्मण राजा का स्वागत करता है और बैठने के लिए उसे आसन देते हैं। राजा आसन पर बैठ जाते हैं। अब राजा उस ब्राह्मण से कहने लगा कि हे ब्राह्मण देव, मैंने सुना है यहाँ का जो राजा है वह बड़ा ही अन्यायी है, बड़ा ही नीच प्रवृत्ति का है। ब्राह्मण कहने लगा, होगा, मुझे उससे क्या लेना देना। तब राजा ने कहा, हे महाराज, उसने अपने गुरु की पुत्री को बलपूर्वक अपने घर में रख लिया है। तब ब्राह्मण बोलता है, मुझे नहीं पता। अब राजा अपने ही मुख से अपनी बुराई करने लगा। कहने लगा, बताओ, अपने गुरु की पुत्री को अपने घर में रख लिया है, ये कहाँ का न्याय है? बड़ा ही दुष्ट राजा है। ब्राह्मण बोला, हे भाई, मुझे नहीं पता, और यह सब बातें मुझे क्यों सुना रहे हो? जब राजा ने बार बार उस ब्राह्मण को आलोचना करने के लिए उकसाया, फिर भी उसने आलोचना नहीं की। तब ब्राह्मण ने अपने तपोबल से देखा कि यह तो राजा है, यह तो मुझसे निंदा करवाने के लिए आया है और मुझसे अपनी निंदा करवाकर अपने पाप में मुझे सम्मिलित करना चाहता है। तब ब्राह्मण कहने लगे कि मैं तुम्हें पहचान गया हूँ। भलाई इसी में है कि आप मेरे यहाँ से वापस लौट जाइए। मैं कभी किसी की आलोचना नहीं करता। मैं एक सच्चा शिव भक्त हूँ और माता पार्वती के बताए हुए उपदेशों का अनुसरण करता हूँ। किसी की बुराई कर मैं नरकगामी नहीं होना चाहता। मैंने आज तक जीवन में कभी कोई अनैतिक कार्य नहीं किया और अंतकाल में कुछ ऐसा करके अपने इहलोक तथा परलोक को बिगाड़ना नहीं चाहता। हे राजन, तुम्हारा पाप तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। ब्राह्मण ने फटकार लगाकर राजा को वहां से भगा दिया। निराश होकर के राजा वहां से लौटकर अपने राज्य को चला जाता है और फिर एक दिन बाद उसी ब्राह्मण के घर आता है जहां वह लीद का ढेर लगा हुआ था। ब्राह्मण के चरणों में आकर के राजा गिर पड़ा। राजा कहता है, हे ब्राह्मण देव, अब क्या कोई और उपाय नहीं है? तब ब्राह्मण ने कहा, नहीं हे राजन, समझ लो, अब तुम्हें ही यह खाना पड़ेगा, चाहे जैसे भी खाओ। यह बात सुनकर राजा कहने लगा, हे ब्राह्मण देव, पता नहीं कब मुझे कीट का जन्म धारण करना पड़ेगा। तब तक पता नहीं मुझसे कितने पाप होते रहेंगे। क्यों ना आप मुझे कुछ समय के लिए कीट बना दो। ब्राह्मण कहने लगे, राजन, मैं तुम्हें कीट भी नहीं बना सकता। इतनी शक्ति मेरे अंदर नहीं है और यह काम तो भगवान का है। परंतु मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि यहाँ से मरने के बाद तुम एक दिन कीट अवश्य बनोगे और जब तुम अपने हिस्से की लीद को खा लोगे, इसके पाप से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि तुमने जीवन में कोई पाप नहीं किया है, सदैव दान किया है। तुम्हारी दानियों में गिनती होती है। तुमने सदैव गरीबों में दान किया है, परंतु तुमसे यह भूल हो गई और तुम्हें यह भूल भुगतनी ही पड़ेगी। कीट तो तुम्हें अवश्य ही बनना पड़ेगा, लेकिन इस लीद को खाने के बाद तुम मानव योनि को प्राप्त हो जाओगे। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को आगे की कथा को सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी, कुछ ही दिनों बाद राजा धर्मदेव की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद उसे गोबर खाने वाले कीड़े के रूप में जन्म मिलता है और जिस जगह पर लीद पड़ी हुई थी वहां जाकर के लीद खाने लगता है। धीरे धीरे कई वर्षों में उस लीद को वह कीट खाते खाते उसने अपने हिस्से की सारी लीद समाप्त कर दी। तभी आपकी नज़र उस कीड़े पर पहुंच गई। हे देवी, उसी समय वह मनुष्य रूप में प्रकट हो जाता है और दिव्य देह पाकर वह स्वर्ग को चला जाता है
वह राजा धर्मदेव जिसने क्रोध में एक ब्राह्मण को दान में लीद दे दी थी, जिसके कारण वह एक कीड़े की योनि में पैदा हुआ। प्रिय भक्तगणों, इस प्रकार से एक महान दानी राजा को भी अहंकार में आकर किए गए दान का फल कीड़ा बनकर चुकाना पड़ा। प्रिय दोस्तों, भगवान शिव जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अनुपयोगी वस्तुओं का दान देता है, क्रोध के वशीभूत होकर दान देता है, अहंकारवश दान देता है, वह सदैव पाप का भागी होता है। दान देने से पहले मनुष्य को अपने अंतर मन को टटोलना चाहिए कि यदि दान देने की सामर्थ्य नहीं है तो दान नहीं देना चाहिए। हमारे द्वारा दिया गया दान हमें कई गुना होकर वापस मिलता है, चाहे वह इस जन्म में मिले या अगले जन्म में। यदि हमने किसी के लिए खाने की वस्तु दान की है तो आगे आने वाले कई जन्मों में हमारे लिए कभी भोजन का संकट नहीं होगा। यदि हमने किसी का उपहास उड़ाया है, अहंकारवश उसका परित्याग किया है, तो उसका फल हमें कई गुना होकर भोगना पड़ता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, पार्वती पते हर हर महादेव। प्रिय भक्तगणों, आज की हमारे द्वारा सुनाई गई सावन माह में सुनी जाने वाली शिव पार्वती संवाद कथा आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो कमेंट में जय भोलेनाथ अवश्य लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और बगल में बने बेल बटन को भी जरूर दबाइएगा। आपका जीवन मंगलमय और भगवान शिव की कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे, इसी कामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।